आपने हॉरर कहानियां तो बहुत सुनी होगी। क्या कभी आपने छलावों की दुनिया के बारे में सुना है? आज मैं आपको छलावों की दुनिया की कहानी सुनाने वाला हूँ। कई लोगों को ये रियल लगेगी तो कई को फेक, लेकिन ये असलियत की कहानी है जो कि हमारे साथ शेयर की है अंशिका ने। ये अंशिका और खुशी दो फ्रेंड के साथ घटी है। अंशिका गोरखपुर की और खुशी अजबगढ़ की रहने वाली थी, जो कि पास के एक छोटे से गांव में प्राइमरी स्कूल में शिक्षा मित्र की जॉब करती थी। बेसिकली शिक्षा मित्र वो होते हैं जिनको कि प्राइवेट में सुविधा के तौर पर लगा लिया जाता है। इनको एक छोटा सा घर मिला जो कि एक बस्ती में था, और वो बस्ती बंजारों की बस्ती थी, जिसमें कि छोटे छोटे घर थे जो कि बांस के बने हुए थे, और उनमें इनको भी एक छोटा सा घर मिल गया। और दोनों ने डिसाइड किया कि एक में रह लेंगे, क्योंकि किराया भी कम था, ज्यादा जगह भी नहीं थी, लेकिन 2 कमरे थे और एक किचन था। और पास में ही बाहर की तरफ एक खुला छोटा सा गार्डन टाइप का एरिया था, जिसमें कि एक खाट रखी हुई थी। जगह तो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन कम किराए की वजह से इन्होंने वहाँ पर रहने का ठान लिया कि यार रह लेते हैं यहाँ पर, कम से कम किराया तो कम है, हमारे पैसे तो बचेंगे। इन्होंने वहाँ पर रहना स्टार्ट किया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, लेकिन 4 दिन बीता ही कहाँ था। शाम के टाइम में बाहर खाट बिछाकर बैठे हुए थे, तभी इनकी नज़र पास में काम करते हुए 4-5 औरतों की तरफ पड़ी। वो औरतें इनको देखकर कुछ बातें कर रही थी। तभी खुशी बोलती है कि गांव की औरतें भी कैसी होती है, या हमारे बारे में बात कर रही होगी। जैसे ही अंशिका उन औरतों के पास जाती है बात करने के लिए, वे औरतें सब अलग अलग तरफ से अपनी अपनी जगह चली जाती है, अंशिका से बात नहीं करती। ये दोनों भी थोड़ी देर बैठने के बाद खाना बनाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी खुशी बोलती है कि मेरे को टॉयलेट लगी है, तो मैं वॉशरूम होके आती हूँ। तो इनका घर इस तरीके से था कि वहाँ पर कोई भी वॉशरूम की जगह नहीं थी। तो पीछे क्या था कि एक जंगल टाइप का था, खाली जगह थी, तो ये वहीं पर जाते थे। तो जैसे ही वो वहाँ पर जाती है रात के टाइम में, खुशी उसको एक औरत दिखती है जो कि लाल साड़ी में थी, और वो औरत थी जो कि खुशी को ही देख रही थी। जैसे ही खुशी भी उसकी तरफ देखती है, खुशी को एक आवाज आती है, आओ खुशी आओ, रुको खुशी रुको। भगवान का नाम ले रही थी और आगे जाती जा रही थी। ये तो खुशी की बात थी, लेकिन अंशिका के साथ कुछ अलग ही चल रहा था घर में। अंशिका को लगता है कि खुशी उसके घर में आ गई है, और घर में आने के बाद वो बैठी हुई थी। जैसे अंशिका उसके तरफ जाती है, वो धूजने लग जाती है, वाइब्रेशन करने लग जाती है। तभी अंशिका मेन डोर की तरफ देखती है, तो वहाँ पर खुशी उसको भागती हुई दिखती है, जैसे कि हाँफते हुए उसकी तरफ ही आ रही थी। और वो खुशी भागते हुए आती है और अंशिका को गले लगा लेती है, और अंशिका को हर एक बात बताती है उसके साथ क्या क्या हुआ। तो अंशिका और खुशी इस घर के बारे में बात करते हैं। ये घर हमने शायद गलत ले लिया, इस घर में कुछ ना कुछ अजीब चल रहा है, कुछ ना कुछ अलग चल रहा है। तभी उनको बाहर से, रूम के बाहर से, आंगन से गुनगुनाने की आवाज़ आती है, और अंशिका को खुशी अजीब सी स्माइल करती हुई दिखती है। वो सोचते हैं कि आज की रात कैसे न कैसे कट जाए, तो वो खाने की तैयारी करते हैं कि कल तो हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे, इसके बारे में जानेंगे कि ये आखिर चल क्या रहा है। तो खुशी को दाल चावल की जगह कीड़े चलते हुए दिख रहे थे, जैसे कि कीड़े मकोड़े चल रहे हों, और वो कीड़े मकोड़ों को ही खा रही हो। और उनको एक आवाज़ सुनाई देती है, अंशिका बोलती है पागल है क्या, कीड़े मकोड़े कहाँ से, ये तो दाल चावल है। और जैसे ही अंशिका दाल चावल की तरफ देखती है, उसको भी कीड़े मकोड़े चलते हुए दिखने लग जाते हैं, और अगले ही पल उसको चावल दिखने लग जाते हैं। तभी अंशिका को समझ आ जाता है कि खुशी को कुछ न कुछ हो गया है। जिस तरीके से ये ऐसे हंस रही है, ऐसे देख रही है, इसको अलग अलग चीज़ें दिख रही है। लेकिन अंशिका को पता था कि आज की रात तो कैसे न कैसे उनको यहीं गुजारनी पड़ेगी। इतनी रात को वो यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकते। अंशिका ऐसा सोच ही रही थी, तब ये एकदम से गेट खुलता है, और उसके सामने एक औरत खड़ी हुई दिखती है, और वो अंशिका की तरफ एकदम से बढ़ रही थी। और खुशी बोल पड़ती है, ये वही औरत है जो कि मुझे जंगल में दिखी थी। अंशिका को चारों तरफ खून ही खून दिखने लगता है, और तभी अंशिका चीख पड़ती है, और वो देखती है कि वहाँ ना तो खुशी थी ना औरत, वहाँ पर कोई भी नहीं था, बस थी केवल अंशिका। अंशिका सोच रही थी आज मेरे साथ ये क्या हो रहा है, कैसे ना कैसे ये रात कट जाए। अंशिका 1 घंटे तक एक ही पोजीशन में बैठी रही, लेकिन तभी उसको खुशी दिखती है, वैसे ही हंसती हुई, और दरवाजे बार बार नॉक हो रहे थे। अंशिका ने छलावों की कहानियां सुनी हुई थी, उसको पता था कि ऐसा बस छलावे कर सकते हैं। तभी कुछ एकदम से बाहर की तरफ भागती है। अंशिका बोलती है रुक जा, लेकिन वो रुकने का नाम ले लेती है, और वो भागती उस पेड़ के पास चली जाती है, और वहाँ पेड़ से एकदम से गायब, और चारों तरफ बस एक अंधेरा था और कुछ नहीं। और जैसे ही अंशिका ऊपर की तरफ देखती है,
तो उसको उसी का सर कटा हुआ और धड़ लटका हुआ दिखता है, जो कि उसे पेड़ पर लटका हुआ था। अंशिका 1 मिनट का भी टाइम वेस्ट नहीं करती और भगती 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 बंजारों की बस्ती में जाती है और जाते ही एक घर का गेट खड़खड़ाती है। उनको सारी बात बताती है कि उसकी फ्रेंड उस जंगल में और उसका सर कटा हुआ और धड़ लटका हुआ। तो 3-4 बंजारे इकट्ठे होते हैं और वो आप जाते हैं उस जंगल में। अंशिका बहुत डरी हुई थी, तो उनको बंजारों की औरतें समझा रही थी कि तुम इस घर में 3-4 दिन में कैसे रह लिए, यहाँ पर तो कोई 1 दिन भी नहीं रह सकता। और अंशिका को सामने से देखने पर दिख रहा था कि 3-4 बंजारे वो वापस आ रहे थे और उनके हाथ में कुर्सी थी और कुर्सी के धड़ पर सर लगा हुआ था, जो कि बेहोश थी। सुबह का टाइम होता है, रात बीत जाती है। अंशिका और खुशी बस उनके घर पर ही रहते हैं, बंजारों के घर पर। और सुबह सरपंच से सारी बात पूछी जाती है, सरपंच को सारी बात बताई जाती है। तब अंशिका को बताया जाता है कि खुशी थी जो कि वहाँ पर बेहोश मिली थी उस पेड़ के नीचे, यानी कि जो उसके साथ था वो बस छला हुआ था। खुशी तो उसी टाइम बेहोश हो गई थी जिस टाइम पे उसको वो औरत दिखी थी। और अंशिका और खुशी ने डिसाइड किया, खुशी को बहुत तेज फीवर आ रहा था और अंशिका भी डर के मारे काँप रही थी। लेकिन उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो अब से इस घर में नहीं रहेंगे, चाहे पैसे ज़्यादा दे देंगे लेकिन दूसरे घर में रहेंगे, इस घर की साइड आकर देखेंगे भी नहीं, क्योंकि ये एक छलावों की दुनिया थी। क्योंकि छलावा ऐसे तो किसी को मार नहीं सकता, लेकिन वो तुमको इतना डरा देगा कि तुम ही अपने आप को मार लो। तो दोस्तों, आप बताओ मुझे कि आपको ये कहानी कैसी लगी, आपको ये कहानी रियल लगी या नहीं। क्या छलावे सच में होते हैं या इतने ही खौफनाक होते हैं? अगर स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।